हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास हमारे एकलव्य स्कूलों के लिए हॉस्टल वार्डन पोस्ट है, उसका एक टॉपिक है जो 10 मार्क्स का आता है। उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ देखेंगे और उस टॉपिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ये पॉक्सो एक्ट एंड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड टॉपिक है 10 मार्क्स का। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से कुछ टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे अगली भी क्लास आएगी और अगले क्वेश्चंस भी आएंगे काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन का एक टॉपिक है नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके टॉपिक देखेंगे हम, 10 मार्क्स का आता है। टॉप क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं उसमें, अभी का ये पार्ट 1 है, जैसा रिस्पॉन्स होगा आगे भी ऐसे ही सीरीज आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखित है। तो ये 25 जो धारा 25 है उसके तहत उल्लेखित है, जो कि अनुपात है शिक्षक छात्र का। यूपी में ये बहुत ज़्यादा रुलाता है छात्र शिक्षक अनुपात, 5 साल से रुलाया पड़ा है, भर्ती नहीं आती इसकी वजह से। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो धारा 3 के अंतर्गत उल्लेखित है। धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, 2004 के लगभग स्टार्ट की जाती है। यह आवासीय विद्यालय होता है, इसमें मतलब बालिकाओं को वहाँ पे रहने की सुविधा भी होती है और पढ़ने के लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य किसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो ये सभी बालिकाओं के लिए होती है, जैसे मैंने कहा आपको। उसके बाद कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। एकीकृत कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उनमें कौन कौन से पूरक हैं, क्या क्या फैक्ट हैं उसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए, तो हम पूरक पोषण इसके अंतर्गत आता है, एकीकृत कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद टीकाकरण इसमें आता है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन ये कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूपी में सबरी संकल्प योजना किसके लिए चलाया गया था। तो ये कुपोषण को मिटाने के लिए चलाया गया था, ये सबरी संकल्प योजना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यह धारा 16 है, 16 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे भी देना है ये एग्जाम, तो लास्ट टाइम के लिए मैंने ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान से देखिएगा और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आगे भी ऐसी क्लासेस दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 9 है, बालिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है। तो ये दोनों बनाती है, केंद्र राज्य सरकार दोनों बना सकती है, समुचित सरकार इसीलिए लिखा है यहाँ पे। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने का प्रयास के लिए दंड निर्धारित है। तो ये सेक्शन 18 के अंतर्गत है। आप कोई भी सेक्सुअल अपराध करोगे तो उसके अंतर्गत आपको सजा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। ये धारा 40 के अंतर्गत है। धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इसमें, मैंने पहले ही बताई है। तो ये है धारा 40 के अंतर्गत है, विधिक व्यवसायिक सहायता लेने का अधिकार दिया गया है इन्हें बालकों को, और 2012 पॉक्सो एक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो 2000 की जो धारा है 2 का बी में ये परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा हूँ लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। तो धारा 11 का 1 में है, जिसमें महिलाओं को जेल से छूट प्रदान की गई है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे कितना है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे कितना है। तो ये 912 है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 912 है, यह भारत का लिखा है गलती से, 912 है यूपी में, और सबसे ज़्यादा 1024 जौनपुर में लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात 1024 जो है वो जौनपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखें, बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्रदान हुई थी। तो 26 नवंबर 2006 से हुई है, जब ये लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो किससे होगा, किस धारा के अंतर्गत, मतलब तो ये 26 के अंतर्गत है, धारा 26 के अंतर्गत लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कितने से कितने वर्ष तक के लिए होता है। तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना
मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू की गई थी। और इसका नाम भी चेंज किया गया है 2021 में, शायद पोषण योजना करके कुछ नाम अब रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है? तो ये अनुच्छेद 15 का 3 में है, जिसमें भारतीय संविधान के 15(3) में राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है। चाइल्ड वेलफेयर बालक कल्याण से संबंधित कौन सी संस्थान है? तो यूनिसेफ है। आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच भी देखते होंगे तो यूनिसेफ सचिन और अदर जो स्पोर्ट पर्सन है वो एक टी शर्ट पहने रहते हैं यूनिसेफ। इसका मतलब ये होता है कि जितनी थोड़ी बहुत कमाई वहाँ से होगी तो वो इन गरीब बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए, वो यूनिसेफ की संस्था में चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन सी कार्यवाहियों को संचालित करेगा? कौन संचालित करेगा मतलब? तो विशेष लोक अभियोजक संचालित करेगा। इसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, मैंने इसका वही बताया, धारा या फिर अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 का बी में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये बाल संरक्षण आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? मतलब एक बाल अधिकार के जो संरक्षण है उनके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो किसके द्वारा परिभाषित की गई है, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो बाल संरक्षण आयोग द्वारा परिभाषित की गई है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाल अधिकार, स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकास, इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 कौन सी नई बचत योजना है बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। उसके बाद 27 देखते हैं। वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये 32% है। ये 32% नहीं है, ये 1000 पे 32 से शिशु का दर दे रखा है प्रति 1000, तो प्रति 1000 है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु है, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन जस्ट इसका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया। धारा 5 के अंतर्गत श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है 1986 बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखित है? तो ये धारा 25 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो ये 1 साल के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किस सेक्शन के अंतर्गत प्रावधान है? तो ये सेक्शन 4 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 किससे संबंधित है? तो ये आयोग के कृत्य और शक्तियों से संबंधित है। उसका 34 देखते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 25 धाराएं हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट लगाया तो काफ़ी में मिला है ये देखने को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? तो ये धारा 24 के अंतर्गत है। बाल विवाह, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड किस धारा में दिया जाता है? तो ये धारा 10 के अंतर्गत दिया जाता है। तो आज के लिए ये एक छोटा सा सेशन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का था। 32-35 क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, 1-2 क्वेश्चन रिपीट है, उसको हटा के बता रहा हूँ मैं। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आगे भी मैं इसी तरह के कुल 30-35 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी होती रहेगी। धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ धारा पर बहुत ध्यान दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आज के इतना ही, धन्यवाद।